मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और उसी पर हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। बंगाल का विभाजन हो गया। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, 1905 होता है ये, ठीक है, 1905 होता है, तो ये जो डेट है गलत है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और मुसलमानों को और मुस्लिम जो बंगाल विभाजन हुआ, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका विभाजन का यही था कि मुसलमानों को भारतीयों से हिंदुओं से अलग किया जाए, जिससे कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो क्रांतिकारिता की भावना है, एकजुटता की भावना है, उसको तोड़ा जा सके। अंग्रेजी शासन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा कि भारत में फूट डाल कर ही शासन किया जाए, उसका एक ये चढ़ता हुआ रूप था, एक उफान लेता हुआ रूप था कि मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भेद बढ़ाने के लिए मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दी गईं और विशेष सुविधाओं के कारण मुसलमानों ने ये सोचा कि कांग्रेस जो है हमारी बात को नहीं सुनती है और ये जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसको ध्यान में रख के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का पक्ष लेना शुरू किया। अंग्रेज चाहते ही थे कि कांग्रेस के विरोध में एक संगठन का निर्माण किया जाए, जो कांग्रेस को बैलेंस कर सके, जो कांग्रेस को जवाब दे सके और कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन के रूप में बताया जाए, जिससे कि मुसलमान इससे अलग होने लगें और अलग होने लगेंगे तो भारत में जो राष्ट्रवाद है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का राष्ट्रवाद है, उसको तोड़कर हम लोग भारत पे राज किया जाएगा। देखिए, और इसके लिए मुस्लिम लीग के स्थापना का जो निर्माण हुआ, उसका जो पहला चरण था, वो पहला चरण था 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमंडल का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मुस्लिम शिष्टमंडल का मतलब कि 4-6 लोग थे, एक कमेटी बनाकर वायसराय लॉर्ड मिंटो उस समय हुआ करते थे, से मिलने शिमला में गए। ठीक है, शिमला में गए और जब शिमला में गए तो वहाँ पर इन्होंने शिष्टमंडल जो था आगा खां के नेतृत्व में, वो वायसराय से कुछ बात कहते हैं कि साहब, हम लोग को हमारा जो प्रतिनिधित्व है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और जनसंख्या के अनुपात में जो विधानमंडल है उसमें हमारी सीटें आरक्षित कर दी जाए, जिसे आरक्षण दिया जाए और मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जाए। पृथक निर्वाचन मंडल का तात्पर्य यहाँ पर बता दिया जाए कि वो निर्वाचन क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ सांसदीय और विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसी तरह उस समय भी निर्वाचन क्षेत्र होते थे। तो उस क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य ये होता है कि वो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर एक समुदाय के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई और वो समुदाय अपने प्रत्याशी को खड़ा करके वो खुद केवल वोट देगा, उसको वोट देने वाला और कोई भी अन्य वर्ग का वोटर मतदाता नहीं होगा, बल्कि वो समुदाय जिसके लिए आरक्षित है सीट, वो अपने प्रत्याशी को खुद खड़ा करके खुद मतदान करेगा। इसी का तात्पर्य पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। सब शिमला जो बैठक हुई, शिष्टमंडल की बैठक हुई आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 में, उस समय उस जो बैठक का जो मिलन था, उसका तो रूपरेखा लॉर्ड मिंटो ने पहले ही तैयार कर दी थी। लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव द्वारा पहले एक निमंत्रण पत्र भेजा गया अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर बोल्ट को। उन्होंने कहा कि कोई शिष्टमंडल आके पहले हमसे मिले। तो पहले तो आमंत्रण अंग्रेजों ने दिया, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे या मुसलमानों के जो नेता उस समय थे, उनके दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने उनको उकसाया। लॉर्ड मिंटो ने खुद जब चिट्ठी लिख के अपने निजी सचिव द्वारा प्रिंसिपल
अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबोल्ट को दिया कि आप आके यहाँ पर मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को जो अच्छे खासे नेता हैं वो आके यहाँ पर हमारे हमसे शिमला में मुलाकात करें या मुस्लिमों की समस्या पर कुछ विशेष चर्चा करें। तो उसी का परिणाम शिमला में बैठक 1 अक्टूबर 1906 को हुई, जिसमें मुसलमानों ने अपने लिए कुछ सुविधाओं की मांग की। आइए अब आगे देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है 1886 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। संगठन क्या था? वो शैक्षणिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा करने वाला एक संगठन था, जिसका कॉन्फ्रेंस होती थी, बैठक होती थी। तो इसी कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी ढाका में, जो है ये कॉन्फ्रेंस ढाका में चल रही थी। जब ढाका में चल रही थी तो उसी समय ढाका में चल रही थी तो ढाका के नवाब जो थे सर सलीमुल्लाह खां, उन्होंने कहा कि जो ये मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये केवल सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन न होकर एक राजनीतिक संगठन की भी मांग करती है, और इसमें भी जो चर्चाएं होंगी वो राजनीतिक रूप की चर्चाएं भी होंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 को कर दी गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में बकार-उल मुल्क सैयद अमीर अली खान बहादुर गुलाम थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वकार-उल मुल्क थे। ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला राष्ट्रपति जो बनाया गया वो सर आगा खां को बनाया गया। इसका केंद्रीय कार्यालय जो है था वो अलीगढ़ में था। ठीक। उसी के साथ ब्रिटेन के लंदन में भी जो शाखा बनी, वो जिसका अध्यक्ष सर सैयद अमीर अली को बनाया गया। तो इसी तरह मुस्लिम लीग ने बहुत जगह भी अपनी शाखाएं खोली, और उसी शाखाओं को ध्यान में रखते हुए इसके राष्ट्रीय अधिवेशन भी होने लगे, और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इन्होंने मुसलमानों की मांगों को रखा।